dear friends and student. Welcome back on my YouTube channel Education Innovation. Today we are going to discuss about the CSV file. So the topic is importing exporting data between CSV file and the Pandas data frame. In the previous few videos we have covered the topic data frame. According to if and now all of you know about the what are the data frames. We use the data frame to store the data in the tabular format in the form of row and columns. डेटा फ्रेम के अलावा भी हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके अंदर हम रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर कर सकते हैं. मोस्टली वी यूज़ एक्सेल सीट हम यूज़ में लेते हैं रो एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करने के लिए. आपके MySQL है जिसके अंदर आप टेबल्स को क्रिएट करते हो, देन उसके बाद में उसमें डेटा को इंसर्ट करते हो इन फॉर्म ऑफ रो एंड कॉलम्स ओनली. ओके, सो हमारे पास में वैरायटी ऑफ वेज है डेटा को टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर करने का, राइट. बट जो CSV फाइल्स हैं आपकी, ये है क्या चीज, ये भी आपका जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्मेट का जो डेटा है उसको एज ए प्लेन टेक्स्ट डेटा को स्टोर करती हैं. इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, ये CSV फाइल्स भी आपका जो टेबुलर डेटा है उसी को स्टोर करती हैं, बट इन फॉर्म ऑफ प्लेन टेक्स्ट के अंदर डेटा को स्टोर करती हैं. सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ कैन वी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट द डेटा फ्रॉम द CSV फाइल. If you want to store the data, if you want to write something in the CSV file, then how can we write this data in the CSV file, and if you want to read the data of the CSV file using the Python pandas, then how can we read the data from the CSV file. But before that, so the topics for the video is what is the introduction of the CSV file, what are the CSV files, and how can we read the data, and how can we store the data or write the data in the CSV file. So very first topic is introduction of the CSV file. Okay, so सबसे पहले हम CSV फाइल के बारे में बात करते हैं. CSV फाइल है क्या चीज. देखिए, CSV फाइल आपका जो टेबुलर फॉर्मेट में डेटा है, जो टेबल्स की फॉर्मेट में डेटा है, जिसके अंदर आपके पास में रो एंड कॉलम्स होती है, राइट ना. ऑल डेटा को आपने क्या किया, प्लेन टेक्स्ट के अंदर, जैसे देखिए नेक्स्ट में आपको एक स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं मैं. आपके पास में ये सपोज दैट डेटा है एक्सेल के अंदर, ओके, या फिर आपका MySQL के अंदर डेटा है. आपने क्या किया, इसको प्लेन टेक्स्ट के अंदर स्टोर कर दिया. ओके, ये एक नोटपैड फाइल है जिसके अंदर ये वाला 1 अमन 10 ये आपकी टेबल की सबसे पहली रो है. तो यहाँ पर देखिए 1 अमन 10 all values are separated with a comma sign. Okay, so CSV stands for comma separated value. Okay, important है. CSV files होती क्या है, these are the comma separated values. All right, so आपके पास में रोल नंबर 1 था, नेम अमन हो गया, क्लास उसकी 10th हो गई. तो इन तीनों को आपने क्या किया, 1 अमन 10 इस तरह से स्टोर कर दिया. ठीक है, तो ये क्या बन गई, ये तो आपका डेटा है टेबुलर फॉर्मेट में, और ये जो नोटपैड फाइल आपकी है CSV फॉर्मेट में. आपने यहाँ पर एक कॉलम के डेटा को दूसरे कॉलम से कॉमा से सेपरेट कर रखा है, इसीलिए CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज. ओके, देन अब सेकंड रो की यदि हम बात करते हैं, सेकंड रो के लिए आपके पास में नोटपैड फाइल के यानी कि CSV फाइल के अंदर भी सेकंड रो होगी, जिसमें आपके सेकंड रो का डेटा आ जाएगा थर्ड रो. यानी कि यदि आपके पास में CSV फाइल के अंदर यदि आपकी टेबल के अंदर 10 रोज हैं तो डेफिनेटली CSV में भी आपके पास में 10 रोज रहेंगी. ओके, सो यहाँ पर ये क्या है, जो टेबुलर डेटा है उसको हमने एज ए प्लेन टेक्स्ट के फॉर्मेट में स्टोर कर रखा है. नाउ बात आती है ऐसा हमने किया क्यों, वाई वी यूज CSV फाइल्स. तो देखिए, जो CSV फाइल होती हैं, आपका जो ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, काफी बल्क में जो डेटा है, उसको एज ए प्लेन टेक्स्ट स्टोर करने का सबसे जो मेन रीजन है वो है हमारा जो डेटा, हमारी जो फाइल की साइज होगी वो लेस हो जाएगी, सबसे पहली चीज. ओके, लेस स्टोरेज रिक्वायर्ड है CSV फाइल के लिए. और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एडवांटेज क्या है CSV फाइल का, you can convert this CSV file in any specific format. We can open CSV file in the Excel, we can open it in the any database file, किसी भी database फाइल के अंदर भी वो ओपन हो सकती है. ओके, that means एक आप ये बोल सकते हो कि एक ये यूनिवर्सल आपका फॉर्मेट है जो हर टाइप के डेटा को जो
आपके डेटा टेबुलर डेटा को प्लेन टेक्स्ट में स्टोर कर लेगा। उसके बाद में आपको जिस भी फॉर्मेट के अंदर इसको इंपोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करना है वो आप कर सकते हो। आप CSV फाइल के डेटा को एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो, आप इसके डेटा को किसी भी डेटाबेस के अंदर भी ओपन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं हाउ टू रीड एंड राइट द डेटा of the CSV file with using Python pandas। So Python pandas की यदि हम बात करते हैं, हमारे पास में डेटा फ्रेम है, डेटा जो Python pandas स्ट्रक्चर है, ये हम क्यों यूज में ले रहे हैं, डेटा फ्रेम क्यों यूज में लेते हैं, टू स्टोर द डेटा इन द फॉर्मेट ऑफ रो एंड कॉलम्स। सो हम इस चैप्टर के अंदर क्या करने वाले हैं, आपके पास में जो CSV फाइल है, जो CSV फाइल है इसको हम डेटा फ्रेम में रीड करेंगे और जो डेटा फ्रेम का डेटा है उसको हम CSV फाइल के अंदर राइट करेंगे। तो हम यहाँ पर दो चीजें करने वाले हैं, एक तो हाउ टू रीड द डेटा, हाउ टू रीड द डेटा ऑफ CSV फाइल एंड हाउ टू राइट द डेटा ऑफ इन द CSV फाइल। ओके, सो CSV फाइल का डेटा हम रीड करेंगे और पाइथन के अंदर वो स्टोर करेंगे डेटा फ्रेम के अंदर, और डेटा फ्रेम के अंदर जो भी डेटा होगा वो हम राइट करेंगे CSV फाइल के अंदर। सो दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ द वीडियो। ओके, देखिए CSV फाइल है क्या चीज, एक बार के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल शो कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी जो स्क्रीनशॉट आपने देखा वो ये है, इसमें हमने एक नोटपैड फाइल के अंदर जो जो भी डेटा था उसको कॉमा से सेपरेट कर रखा है, राइट ना। तो ये एग्जांपल आपका CSV फाइल का, राइट। अब हम बात करते हैं इस वीडियो का सेकंड जो टॉपिक है उसके बारे में, रीडिंग फ्रॉम द CSV फाइल टू द डेटा फ्रेम। मीन्स आपके सिस्टम में कहीं पर भी कोई CSV फाइल बनी हुई है, जैसे मैंने अभी जो आपको नोटपैड फाइल दिखाई थी वो एक CSV फाइल है, तो हमारे पास में एक CSV फाइल पहले से बनी हुई है। अब उसको हमें क्या करना है, डेटा फ्रेम के अंदर कन्वर्ट करना है, राइट। सो सिस्टम में डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है, आपको उसको पाइथन के अंदर लेके आना है, डेटा फ्रेम के फॉर्मेट में है, राइट। तो इसके लिए पाइथन आपको एक प्री डिफाइंड फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज रीड CSV फाइल, रीड CSV फंक्शन। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रीड अंडरस्कोर CSV। ओके, नाउ ये जो फंक्शन है ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, यू कैन रीड एनी डेटा ऑफ द CSV फाइल एंड इट ऑलवेज रिटर्न आउटपुट इन फॉर्म ऑफ द डेटा फ्रेम। इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा डेटा फ्रेम की फॉर्मेट में ही आएगा। ऑलराइट, सो इसका एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं कि किस तरह से हमें इसको यूज में लेना है। रीड CSV के अंदर आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर हमें फाइल का पाथ स्पेसिफाई करना है, यानी कि यहाँ पर एक URL आपको स्पेसिफाई करना होगा कि एक्चुअल में आपके सिस्टम में वो फाइल कहाँ पर सेव है, वो CSV फाइल जिससे आप डेटा को रीड करना चाह रहे हो, ये उस डेटा को रीड करके डेटा फ्रेम को साइन करवा देगा। क्लियर है, आई थिंक समझ में आ गया होगा हम क्या करने वाले हैं फिलहाल। ओके, सो लेट्स सी, प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं। अभी जो मैंने नोटपैड फाइल आपको दिखाई थी मैं उसी डेटा को रीड कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं जुपाइटर यूज में ले रहा हूँ। ओपन द जुपाइटर एंड we will work with the Python pandas। So firstly you have to write import statement, import pandas spd हमने किया, then because ये हमने डेटा फ्रेम लिया, डेटा फ्रेम किसके लिए काम करेगा, pandas के साथ में काम करेगा। then pd dot read CSV, read CSV, CSV फाइल के लिए एक्स्ट्रा कोई भी हमें इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये पाइथन पांडास का ही पार्ट है। सो रीड CSV आपने किया। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर फाइल का URL स्पेसिफाई करना है। सो फाइल का URL स्पेसिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पर ये फाइल बना रखी है CSV फाइल, तो इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे हम और इसके URL को हमने कॉपी कर लिया। ओके, हमने इसकी लोकेशन कॉपी कर ली, देन ओके, देन इस URL को आप यहाँ पर डबल कोट्स के अंदर पेस्ट करोगे। देन फाइल का नेम था स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट डॉट CSV, राइट। बट यहाँ पर देखिए हम
हम लेते हैं एस्केप सीक्वेंस हमारे पास में है, ये आपने 11th क्लास के अंदर कवर किया था, जिसके अंदर हमारे पास में स्लैश ए होता है, स्लैश एन होता है, स्लैश वी होता है, ये सभी क्या है, दीज आर द नॉन जियोग्राफिकल कैरेक्टर्स। एस्केप सीक्वेंस इनको हम बोलते हैं। इनमें स्लैश ए किसके लिए हम यूज में लेते हैं, ऑडिबल अलर्ट के लिए यूज में लेते हैं। स्लैश एन हम यूज में लेते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर, स्लैश वी वर्टिकल टैब के लिए यूज में लेते हैं। इस तरह से काफी सारे एस्केप सीक्वेंस है हमारे पास में। सो इन सभी का एक प्री डिफाइंड मीनिंग है। अब यदि आपको पाइथन के अंदर ये सिंगल स्लैश स्पेसिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, हमेशा डबल स्लैश यूज में लेते हैं, राइट ना। सो आपको यहाँ पर जो लोकेशन स्पेसिफाई करेंगे, यहाँ पर सिंगल स्लैश से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर आपको डबल स्लैश स्पेसिफाई करना होगा पाथ के अंदर। यदि हमने सिंगल स्लैश यूज में लिया तो वो उसको एज ए एस्केप सीक्वेंस कंसिडर करेगा। ओके, देन अब देखिए, जैसे ही आपका लाइन नंबर 2 जो है रीड सीएसवी फाइल एग्जीक्यूट होगी, तो रीड सीएसवी फाइल क्या करेगा, आपका जो डेटा है सीएसवी फाइल के अंदर, वो सारा का सारा डेटा किसके पास में चला जाएगा, डेटा फ्रेम के पास में आ जाएगा। आपने डेटा फ्रेम को प्रिंट करा दिया। दिस इज द सिंपलेस्ट एग्जांपल हाउ टू रीड द डेटा फ्रॉम द सीएसवी फाइल। ओके, अब इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। देखिए, जैसे आपने प्रोग्राम को रन किया, रोल नंबर, नेम, क्लास, ठीक है, ये आपका रोल नंबर 1, 25, 30, अमन, राहुल, सुमित, 10th, 11th एंड 12th, ये डेटा आपके पास में आ गया। ओके, अब देखिए एक बार के लिए मैं सीएसवी फाइल और शो करता हूं आपको कि सीएसवी फाइल कैसी थी हमारी। ओके, सो सीएसवी फाइल के लिए मैंने, ये हमारे पास में सीएसवी फाइल थी, मैं इसको ओपन करता हूं नोटपैड के अंदर। ओके, ये हमारी नोटपैड के अंदर सीएसवी फाइल थी, राइट। अब देखिए, इसमें सबसे पहली जो रो है, रोल नंबर, नेम एंड क्लास, यहाँ पर ये स्पेसिफाई कर रखा है। तो पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने यहाँ पर रोल नंबर, नेम और क्लास, इसको क्या बना दिया, ये हमारे कॉलम लेबल्स बन के आ गए, राइट। और इंडेक्स में क्या बन गया, 0, 1, 2, 0, 1, 2 ऑटोमेटिक आ गया। सो ओवरऑल बोलने का मीनिंग क्या है, आपके पास में ये जो नोटपैड फाइल है, यानी कि जो सीएसवी फाइल है, इसकी जो सबसे पहली रो है, इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए, देखिए जो सबसे पहली रो है वो क्या बन गई आपके आउटपुट के अंदर, ये आपके आउटपुट के अंदर बन गई है आपका कॉलम हेड, कॉलम लेबल्स बन गई हैं। ओके, देन 1 अमन 10, 25 रोल नंबर राहुल 11, 30 सुमित 12, ये आपका डेटा बन के आ गया है, करेक्ट है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अभी हम इसके साथ में और भी काफी सारी चीजें करने वाले हैं। क्या क्या होने हैं, जैसे सपोज दैट कई बार हमारे पास में क्या होता है कि ये रोल नंबर, नेम एंड क्लास ये हमने स्पेसिफाई नहीं किए होंगे। काफी टाइम ऐसा होता है कि हमारी जो एक्सेल सीट होती है उसमें हमने सीधा ही कॉलम हेडर स्पेसिफाई नहीं किए होते, हमने सीधा डेटा स्पेसिफाई कर दिया है। तो किस तरह से, यदि आपके पास में इस टाइप की कोई चीज नहीं है, एक बार के लिए देखिए, जैसे ये आपके पास में एक, आपने सीधा डेटा स्पेसिफाई कर दिया, आपने लिखा हुआ है 1 रवि 90, रोल नंबर 2 अमन 85, 80, राहुल 95। ओके, आपने यही डेटा आपकी सीएसवी फाइल के अंदर, यानी कि ये एक्सेल सीट के अंदर आपका डेटा था, आपने इसको सीएसवी में कन्वर्ट कर दिया। ओके, देन इसमें कहीं भी हेडर पार्ट स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है। यदि आपके पास में हेडर पार्ट नहीं होगा, उस केस में हम क्या करेंगे, किस तरह से डेटा को रीड करेंगे, ठीक है। तो अब उसकी बात और करते हैं। सो आई थिंक ये चीज तो क्लियर हो गई होगी कि आपको सिंपल डेटा किस तरह से रीड करना है। यहाँ पर आपकी सीएसवी फाइल के अंदर हेडर पार्ट था, तो आपको यहाँ पर हेडर पार्ट दिखाई दे रहा है, ये क्या है, कॉलम लेबल हो गया आपका, क्लियर। अब हम बात करते हैं मैं इसी के अंदर चेंजेस करने जा रहा हूँ। ये जो आपकी नोटपैड फाइल है, मैं इसी को ही सेव एज कर रहा हूँ, और इसमें मैंने क्या किया है, हेडर पार्ट को रिमूव कर दिया। अब इसको वापस से सेव करता हूँ। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ वापस से, सेम फाइल है, सेम डेटा है। यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर आपके पास में जो सबसे पहली रो थी नोटपैड फाइल की, वो किस में कन्वर्ट हो गई, कॉलम हेडर में कन्वर्ट हो गई, कॉलम लेबल्स के अंदर कन्वर्ट हो गई है। क्या एक्चुअल में ऐसा होना चाहिए था? ऐसा तो नहीं होना चाहिए था ना, कि हमारे पास में जो डेटा आ रहा है, ये जो डेटा आ रहा है वो भी तो डेटा फ्रेम का ही डेटा होना चाहिए, न कि ये कॉलम लेबल होना चाहिए। ओके, सो
अब क्या करें कि आपके पास में जो नोटपैड फाइल थी उसमें कहीं कोई हेडर पार्ट इस बार स्पेसिफाई नहीं किया हुआ था, तो क्या करें कि आपका ये जो 1 अमन 10 है जो बाय डिफॉल्ट आप कॉलम लेवल बन गया है, इसको हमें हटाना है। इसके लिए आपके पास में एक एट्रीब्यूट है यहाँ पर जो आप यूज में लोगे CSV फाइल का, वी डोंट हैव हेडर, सो हेडर इक्वल टू आप स्पेसिफाई करोगे नन। जैसे आपने हेडर इक्वल टू नन स्पेसिफाई किया, इसका मीनिंग क्या है? सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। इसका मीनिंग ये है कि आपके पास में जो CSV फाइल है, इस CSV फाइल के अंदर हमारे पास में कहीं कोई हेडर पार्ट स्पेसिफाई नहीं कर रखा है हमने। ओके, हमारे पास में ओनली डेटा है, सो वी डोंट हैव कॉलम लेवल फॉर द डेटा फ्रेम, राइट। अब हम बात करते हैं, यदि आपके पास में कॉलम लेवल्स नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या आता है यहाँ पर 0 1 2, जैसे कि हमारे पास में इंडेक्सिंग आई थी, वैसे ही अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉलम लेवल्स भी 0 1 2 3 आ जाएगा। क्यों आया? क्योंकि हमने क्या किया हुआ है, हेडर इक्वल टू नन कर दिया है। ऑलराइट, सो देखिए जैसे आपने हेडर इक्वल टू नन किया, अब क्या होगा, ये जो 1 अमन 10 जो आ रहा है, डिफरेंस देखिए, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 1 2 आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि हमने यहाँ पर, ऐसा क्यों हुआ, इसने पहली रो, इस बार जो आपकी नोटपैड के अंदर जो पहली रो थी वो क्या आ रही है, डेटा के फॉर्मेट में आ रही है, 1 अमन 10 आ रही है। क्यों आया? क्योंकि इस बार आपने हेडर इक्वल टू नन स्पेसिफाई कर दिया। माउस पॉइंटर को देखिए, आपने ये जो हेडर इक्वल टू नन किया, इसका मतलब क्या है कि आपकी जो CSV फाइल है उसके अंदर हमने केवल डेटा स्पेसिफाई कर रखा है, वी डोंट हैव हेडर, हेडर नहीं है हमारे पास में, ठीक है। सो अब यदि आपने ये स्पेसिफाई नहीं किया था, एक बार के लिए मैं वापस से पीछे जा रहा हूं, तो क्या हो रहा था, ये ऐसा क्यों किया था मैंने, इसके पीछे रीजन क्या था, आपकी जो सबसे पहली रो थी नोटपैड के अंदर, जो आपकी पहली रो आ रही थी वो आपका कॉलम लेवल के अंदर कन्वर्ट हो गई थी। ओके, सो इस चीज को बचने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पर कॉमा लगा के हेडर इक्वल टू नन स्पेसिफाई कर दिया। इसका मीनिंग क्या हो गया, हमें हेडर की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास में डेटा ही है सीधा। तो आप क्या करना है, आपको हेडर जो डिफॉल्ट वैल्यूज आती है 0 1 2 3 जैसे इंडेक्स में आ रही है, वैसे का वैसा आप स्पेसिफाई कर दीजिए। आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि हेडर इक्वल टू नन आर्ग्यूमेंट हमने क्यों यूज में लिया है। क्लियर? ओके, नाउ अब हम बात करते हैं, देखिए हमने हेडर इक्वल टू नन तो कर दिया, लेकिन अब ये जो 0 1 2 आ रहा है, मैं ये चाह रहा हूं कि ये 1 25 30 आ रहा है, इसमें मेरे को रोल नंबर स्पेसिफाई करना है, नेम्स आ रहे हैं उसमें स्टूडेंट नेम लिखना है और क्लास लिखनी है। ओके, उस केस में हम क्या करेंगे, दैट मीन्स हम खुद स्पेसिफाई करेंगे कि मेरे को हेडर पार्ट्स क्या क्या रिक्वायर है। ओके, सो कॉलम लेबल्स हम खुद स्पेसिफाई कर रहे हैं, इसके लिए रीड CSV हमें एक और आर्गुमेंट प्रोवाइड करता है, दैट इज नेम्स। हम क्या करने वाले हैं, पहले चीज ये बता देता हूं। अभी जो हमने आउटपुट देखा वो क्या था, हमारा जो आउटपुट आ रहा था उसमें ये डेटा आ रहा है 0 1 2 इंडेक्स लेवल्स, इंडेक्स आ गई, 0 1 2 कॉलम लेवल्स आ गए, यहाँ पर हमारे रोल नंबर्स आ गए, जैसे 2 आ गया, 25 आ गया, 30 आ गया, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम आ गए और यहाँ पर उनकी क्लासेस आ गई, राइट। ये हमारे पास में डेटा आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पर मैं कस्टमाइज कॉलम लेबल्स स्पेसिफाई कर दूं, किसके साथ में, रीड CSV के साथ में। ओके, रीड CSV के साथ में मेरे को कस्टमाइज लेबल्स स्पेसिफाई करने हैं, तो इसके लिए हमारे पास में एक और आर्ग्यूमेंट है, दैट इज नेम्स आर्ग्यूमेंट। नेम्स आर्ग्यूमेंट के अंदर हम लिस्ट ऑफ लेबल्स स्पेसिफाई करेंगे, वो लेबल्स आपके यहाँ पर सेट हो जाएंगे। देखिए कैसे होगा, प्रैक्टिकल के साथ देखते हैं इसको। नेम्स इक्वल टू में मैंने स्पेसिफाई कर दिया, सबसे पहला जो कॉलम है वो रोल नंबर है, सॉरी, उसके बाद में हमें चाहिए नेम ऑफ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट नेम, सो मैंने ले लिया STU_name। ओके, देन आफ्टर दैट मैंने कर दिया क्लास, ठीक है, सिंगल कोट्स में आएगा, स्ट्रिंग डेटा है। ओके, नाउ अब देखिए, जहां पर हमने हेडर इक्वल टू नन क्यों किया, क्योंकि हमारे पास में कहीं कोई कस्टमाइज लेवल, हमारे पास में प्री डिफाइंड लेवल्स नहीं थे इस नोटपैड फाइल के अंदर, सीधा डेटा था। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पर हेडर पार्ट खुद स्पेसिफाई कर दिया। अब जब आप इसको रन करोगे तो देखिए रोल नंबर आ गया, रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट नेम आ गया एंड क्लास आ गई, तीनों डेटा हमने खुद स्पेसिफाई किए हैं। ओके, सो यदि आपका जो CSV फाइल है, उस CSV फाइल के अंदर
यानी कि इस तरह की CSV फाइल है जिसके अंदर हमारे पास में कॉलम हेडर्स स्पेसिफाई नहीं कर सके हैं कि 1 25 30 क्या है, अमन राहुल सुमित क्या है, 10 11 12 ये है क्या चीज़। तो उस केस में हम क्या यूज में ले सकते हैं, हम यूज में ले सकते हैं नेम्स। नेम्स एक एट्रीब्यूट है, एक आर्ग्यूमेंट है जो हम रीड CSV के साथ में यूज में ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट देखे हैं, वन इज द हेडर एंड सेकेंड इज द नेम्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा दोनों का यूज क्या है। अब हम बात करते हैं, देखिए अब हमारी कई बार रिक्वायरमेंट क्या आती है कि हमारे पास में जो नोटपैड फाइल है इसके अंदर ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये जो डेटा था हमारे पास में रोल नंबर, नेम एंड क्लास, ये लिखे हुए हैं हमारे पास में। इसको मैं सेव कर देता हूँ, चलो ठीक है। लेकिन उसके बाद में भी मेरे को क्या चाहिए, ये नेम्स में मेरे को रोल नंबर, स्टूडेंट नेम एंड क्लास, यही डेटा चाहिए, यानी कस्टमाइज डेटा मैं स्पेसिफाई करना चाह रहा हूँ। लेकिन तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि आपके पास में डेटा ये है तो जब हम आपने इसको रन किया तो सेकंड रो को, अपने इस आउटपुट की पहली रो को देखिए, रोल नंबर, नेम एंड क्लास, ये जो डेटा आ रहा है इसको देखिए, ये क्या, ये कहाँ से आया, ये आया है हमारे पास में नोटपैड फाइल के अंदर। आपकी CSV फाइल को देखिए, रोल नंबर, नेम एंड क्लास, ये आपकी CSV फाइल की पहली रो थी। अब आपने यहाँ पर कर दिया हेडर इक्वल टू नन, हेडर आपको नन आपने स्पेसिफाई कर दिया, तो ये क्या करेगा, हेडर को तो कंसिडर करेगा नहीं। हेडर यानी कि आपका हेडर इक्वल टू नन करने का मीनिंग क्या है, CSV फाइल के अंदर जो पहली रो है वो आपका डेटा है, तो इसने उसको एज ए डेटा कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब क्या करें कि ये पहले वाली रो, जो CSV फाइल के अंदर पहले वाली जो रो है, ये इसको एज ए डेटा कंसिडर ना करे। इसके लिए आपके पास में एक और आर्ग्यूमेंट है जो हम यूज में लेंगे, वो है आपका स्किप रोज। स्किप रोज, और इसके अंदर आप क्या करोगे, कोई भी एक वैल्यू स्पेसिफाई कर दीजिए, जैसे मैंने स्पेसिफाई कर दिया 1, मेरे को पहली रो को रीड नहीं करना है, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखिए जैसे आपने स्किप रो किया तो ये तो कस्टमाइज लेवल आ गए जो हमने नेम्स के साथ में स्पेसिफाई कर रखे हैं। उसके बाद में देखिए अमन 1, अमन 10, ये रो आ रही है, कहाँ से आई, पहली रो को इसने स्किप कर दिया। ये आई थिंक क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द यूज ऑफ स्किप रोज। बट स्किप रोज के बारे में अभी और भी चीजें हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। इन दिस वीडियो फॉर द रीड CSV वी हैव कवर्ड 3 आर्ग्यूमेंट। हमने यहाँ पर 3 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात की है रीड CSV के। उसमें से सबसे पहले था हेडर, हेडर इक्वल टू आपने नन क्यों स्पेसिफाई किया था। देन उसके बाद में हमने नेम्स आर्ग्यूमेंट को देखा, और हमने देखा स्किप रोज को, ओके, स्किप रोज को देखा, ओके। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सेम टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे रीड CSV के ऊपर। अभी हमें कुछ और पॉइंट्स कवर करने हैं, वो हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे।